Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. We have completed exercise 5.1. It is from class 8th mathematics. Today our new topic is circle graph or pie chart. Have you ever come across data represented in circular form as shown in the figure 5.4? क्या आपने कभी डाटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? टाइम स्पेंट बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे, ये हमारी फिगर दी है 5.4। इसके अंदर क्या दिखा रखा है कि चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे 24 आवर्स में जो अपना टाइम स्पेंड करता है वो कैसे कैसे करता है। 8 आवर्स स्लीप करता है, बच्चा सोता है। 6 आवर्स स्कूल जाने के हैं। 4 आवर्स में होमवर्क करता है। 3 आवर्स में गेम्स खेलता है और 3 आवर्स अदर्स एक्टिविटीज़ करता है। और यहाँ पे जो सेकंड फिगर दे रखी है 5.4 की, एज ग्रुप्स ऑफ पीपल इन ए टाउन, एक शहर के अंदर जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उनका एज ग्रुप दिखाया हुआ है यहाँ पे 0 से 14 ईयर्स। जिनकी एज 0 से 14 साल के बीच में है उनकी पॉपुलेशन 30,000 है। 15 से 60, 15 से 60 साल की एज जिनकी है उनका नंबर है 50,000, 50,000। 60 ईयर्स एंड एबो, और जो 60 साल के हैं या इससे बड़े हैं उनका नंबर दिया हुआ है 20,000, वे 20,000 है उनकी संख्या। दीज आर कॉल्ड सर्कल ग्राफ्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सर्कल ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि ये सर्कल के अंदर शो कर रखे इसलिए इनका नाम पड़ा है सर्कल ग्राफ। ए सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट्स। सर्कल ग्राफ एक रिलेशन शो करता है किस किस के बीच में? होल और इट्स पार्ट्स के बीच में, कि पूरा कितना है 24 आवर्स है और इसके पार्ट्स कितने हैं? स्लीपिंग है, स्कूल है, प्लेइंग है, अदर्स है और होमवर्क है। इसी तरह से यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है कितनी है, वो 50 + 30 + 20 कितनी पॉपुलेशन होगी? 1 लाख होगी। ठीक है। और पार्ट्स ये दिखा रखे हैं, जैसे 50 से 60 ईयर्स है, ये हाफ पार्ट हो गया। ठीक है। इसी तरह से हम इनके पार्ट्स निकाल सकते हैं इन दोनों के। हैंस द होल सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। तो पूरे सर्कल को हमने सेक्टर में डिवाइड किया है, पार्ट्स में डिवाइड किया है। द साइज ऑफ द ईच सेक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट्स। और जो सेक्टर का साइज़ है वो किसके इक्वल होगा? जो एक्टिविटी या जो इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको उसके इक्वल होगा। For example, in the above graph, the proportion of the sector 4 hours spent in sleeping. आप ये फर्स्ट फिगर देखेंगे तो कितने घंटे बच्चा सोता है? 8 आवर्स, 8 घंटे बच्चा सोता है। और टोटल घंटे कितने होते हैं एक दिन में? 24 आवर्स होते हैं। नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स अपॉन होल डे, 8 आवर्स बच्चा सोता है और टोटल एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। काट देंगे, ये आ जाएगा 1/3। So this sector is drawn as 1/3 पार्ट ऑफ द सर्कल। इसलिए जो स्लीपिंग का जो सेक्टर बनेगा वो 1/3 पार्ट बन जाएगा। सिमिलरली द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर 4 आवर्स स्पेंट इन स्कूल। स्कूल में बच्चा 6 आवर्स स्पेंड करता है, टोटल है 24, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्कूल आवर्स अपॉन होल डे। 6 आवर्स बच्चा स्पेंड करता है स्कूल में और उसको 24 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1/4। सो दिस सेक्टर इज़ ड्रॉन 1/4 ऑफ द सर्कल। तो स्कूल टाइम को हम 1/4 पार्ट दिखाएंगे सर्कल का। सिमिलरली द साइज ऑफ द अदर सेक्टर्स कैन बी फाउंड। इसी तरह से जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनका भी हम साइज़ निकाल सकते हैं। एड अप द फ्रैक्शंस फॉर ऑल द एक्टिविटीज़। जब हम इन पाँचों फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो हमें टोटल 1 आएगा।
ए सर्कल ग्राफ इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए पाई चार्ट, इसको हम पाई चार्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्राई दिस। ईच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट्स गिव्स यू ए डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लास। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ दीज इंफॉर्मेशन। हमें यहाँ पे फिगर 5.5 दे रखी है, इसके यहाँ पे 3 पाई चार्ट्स दे रखे हैं। जो हमारा फर्स्ट पाई चार्ट है इसके अंदर दिखा रखा है कि कितने बच्चे जो हैं गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं। सेकंड में हमें दिखाया है कि ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, कि बच्चे स्कूल में कैसे जाते हैं। 40% वॉक करते हैं, पैदल जाते हैं, 40% बच्चे बस या कार से जाते हैं और 20% बच्चे ऐसे जो साइकिल से जाते हैं। इसका थर्ड पार्ट है लव एंड हेट मैथमेटिक्स, कितने बच्चे मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं और कितने बच्चे मैथमेटिक्स को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे अगर 15% बच्चे मैथ को पसंद नहीं करते तो टोटल हो गया हमारा 100। तो 85% बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को, गणित को पसंद करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसके अंदर हमें निकालना है सर्कल का फ्रैक्शन, जो इन्फॉर्मेशन कितनी शो करता है यहाँ पे हमने बताना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, गर्ल्स हैं 50%, बॉयज़ हैं 50%। तो ये हो जाएगा 50, टोटल हमारा 100 है तो 50/100 1/2, काटने के बाद 1/2 आएगा। 1/2 ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट बॉयज़ एंड सेम फॉर गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स का भी 50% है, बॉयज़ का 50% है। तो हाफ ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट गर्ल्स एंड हाफ ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट बॉयज़। सेकेंड पार्ट है, अब हम निकालेंगे इसमें कितने बच्चे वॉक करते हैं। वॉकिंग का हो जाएगा 40/100, इसको हम काट देंगे, ये आ जाएगा 2/5 ऑफ द सर्कल। बस और कार का भी सेम आएगा 40/100, ये आ जाएगा 2/5 ऑफ द सर्कल। साइकिल का आ जाएगा 20 है, 20/100 काट देंगे 1/5 ऑफ द सर्कल। अब हमारा थर्ड पार्ट है लव एंड हेट मैथमेटिक्स। हेट 15/100, तो ये आ जाएगा 3/20 ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स हु हेट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एंड द स्टूडेंट्स हु लव मैथमेटिक्स, उनका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 100 है टोटल, 15 माइनस कर देंगे 85% हो जाएगा। ठीक है, तो 85/100 काट देंगे इसको 5 की टेबल में, यह आ जाएगा हमारा 17/20 ऑफ द सर्कल। सेकेंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पाई चार्ट गिवन। हमें यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है। व्यूअर्स वाचिंग डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स ऑन द टीवी। हर कोई अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स देखता है टीवी के ऊपर। तो जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स देखते हैं वे 50% हैं, न्यूज़ 15% है, इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स देखते हैं 10% और स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं 25% व्यूअर्स। तो हमें इस पाई चार्ट के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस बताने हैं। फर्स्ट है विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट। तो कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा वही होगा, तो ये हो जाएगा एंटरटेनमेंट। सेकेंड है विच 2 टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल्स। स्पोर्ट्स चैनल्स को कितने परसेंट देखते हैं 25%। तो कौन से ऐसे 2 प्रोग्राम्स हैं जो इसके इक्वल हैं, ये न्यूज़ वाला है और इन्फॉर्मेटिव है, तो इन दोनों को मिला के भी 25% बैठेगा हमारा। वॉचिंग स्पोर्ट्स इज़ 25%, स्पोर्ट्स का 25% है। नंबर ऑफ व्यूअर्स हु व्यू इन्फॉर्मेटिव एंड न्यूज़, जो इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स देखते हैं और
न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं। तो कितने हैं? इन्फॉर्मेटिव 10% है और न्यूज़ कितने लोग सुनते हैं? 15%। ये हो जाएगा 25%। तो स्पोर्ट्स के इक्वल कौन कौन से आ जाएंगे? इन्फॉर्मेटिव और न्यूज़। ड्राइंग पाई चार्ट्स। अभी तक हमने देखा कि पाई चार्ट्स और पाई ग्राफ बोल सकते हैं इसको, सर्कल ग्राफ बोल सकते हैं इसको, सर्कल चार्ट बोल सकते हैं। इनको हम कैसे बनाते हैं अब हमें ये सीखना है इसके अंदर। द फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ द आइसक्रीम्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इज़ गिवन इन परसेंटेजेस एज फॉलोज। आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, जैसे चॉकलेट है, वनीला है एंड अदर फ्लेवर्स। तो कितने परसेंटेज बच्चे चॉकलेट को पसंद करते हैं? 50%। वनीला को 25% बच्चे खाते हैं और जो दूसरे फ्लेवर्स हैं उनको खाने वाले बच्चों की परसेंटेज है 25%। अब हमें क्या करना है, इस डाटा को हम पाई चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यही हम इसमें सीखेंगे। द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज़ 360 डिग्री। जो सर्कल होता है उसके सेंटर में जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर्स विल बी ए फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री। तो जो सेक्टर्स हमने अभी अभी देखे हैं पिछले क्वेश्चंस में, उनका जो एंगल होगा वो 360 डिग्री का एक पार्ट होगा, उसका एक फ्रैक्शन होगा। वी मेक ए टेबल टू फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर्स। तो हमें क्या करना है, जो सेक्टर्स हैं उनका हम सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। उसके बाद हम इन सेक्टर्स को अलग अलग सर्कल के ऊपर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेबल की 4 पार्ट्स बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट में फ्लेवर्स लिखे हैं अलग अलग, सेकंड में लिखा है स्टूडेंट्स की परसेंटेज जो जिस फ्लेवर को पसंद करते हैं। यहाँ पे हम निकाल लेंगे फ्रैक्शन में। तो 50% का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, 50/100 काट देंगे 1/2। 25% वनीला फ्लेवर को पसंद करते हैं, तो ये हो जाएगा 25/100 1/4। अदर फ्लेवर्स का भी 1/4 आएगा। अब टोटल एंगल जो होता है सर्कल के सेंटर में वो 360 डिग्री का होता है। तो एक एक करके निकाल लेंगे हम। तो 1/2 है, 1/2 ऑफ 360 डिग्री। ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, 180 डिग्री आ जाएगा। 1/4 ऑफ 360 डिग्री 90 डिग्री, 1/4 ऑफ 360 डिग्री 90 डिग्री अगेन। अब हम बनाएंगे पाई चार्ट। ड्रॉ ए सर्कल विद एनी कन्वीनियंट रेडियस। हम अपना एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। कन्वीनियंट रेडियस का मतलब ये होता है कि ना तो हम इसको ज़्यादा छोटा बनाएंगे सर्कल को, और ना ही हम इसको इतना बड़ा बना देंगे कि हमारे पेज पे भी वो अच्छे से नहीं कवर करेगा। तो हमें इसको कन्वीनियंट रेडियस का बनाना है। आप इसमें 3 और 4 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा आपका। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेंटर O और OA यहाँ पे रेडियस है। अब जो बच्चे चॉकलेट खाते हैं उनका फ्रैक्शन है 180 डिग्री। जो एंगल है इनका, एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर चॉकलेट्स इज़ 180 डिग्री। यूज़ द प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल AOB 180 डिग्री। तो O पॉइंट पे हम 180 डिग्री का एंगल बना देंगे अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से, D की हेल्प से लेंगे। ये आ जाएगा हमारा बिल्कुल हाफ हो जाएगा सेंटर का, ठीक है। कंटिन्यू मेकिंग द रिमेनिंग सेक्टर्स। अब हमारा ये हाफ हो गया। इस पॉइंट पे हम प्रोटेक्टर को उल्टा रखेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये आ जाएगा वनीला का। और इसके अंदर हमारे 3 ही सेक्टर हैं, तो जो तीसरा सेक्टर बचेगा उसमें लिख देंगे हम अदर फ्लेवर्स। इसको अच्छे से समझने के लिए हम करेंगे इसका एग्जाम्पल फर्स्ट। एडजॉइनिंग पाई चार्ट फिगर 5.7 ये हमें दे रखा है। gives the expenditure in percentage on various items and savings of a family during a month। ये पाई चार्ट हमें क्या शो करता है कि एक महीने के अंदर एक फैमिली है
वो कितना खर्च करती है अलग अलग चीज़ों पे और कितनी वो सेविंग्स करती है, कितनी वो बचत करती है। तो एक बार हम पाई चार्ट को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर देंगे। तो यहाँ पे फूड पे 25% है। ये हमारा क्वेश्चन भी बनेगा कि किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा आता है, सबसे ज़्यादा खर्चा आता है फूड के ऊपर। बच्चों की एजुकेशन पे 15% है, हाउस रेंट 10% है, ट्रांसपोर्ट 5% है, अदर्स 20% है और उनकी बचत कितनी होती है 15%, और क्लोथ्स पे भी 10% का उनका खर्चा है। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है उसी पे एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है, तो फूड पे एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर इज़ मैक्सिमम ऑन फूड। सेकंड क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज़ इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। टोटल सेविंग्स कितनी है 15%, तो इसमें हमने देखना है क्या कोई और चीज़ है जो 15% है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो जो उनकी सेविंग्स हैं 15%, इसके इक्वल एजुकेशन पे खर्च होता है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज सेम, दैट इज़ 15% एज सेविंग्स ऑफ द फैमिली विच इज़ आल्सो 15%। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन, मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज़ ₹3000। जो सर्कल ग्राफ है इसके अंदर हमें सेविंग्स दे रखी है 15%, और वैसे उसकी सेविंग्स कितनी है रुपीज़ में 3000 रुपये। तो 15% किसके इक्वल है 3000 के इक्वल है। व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। अगर 15% 3000 के इक्वल है तो 10% किसके इक्वल होगा, ठीक है। 15% 3000 के इक्वल है। 15% रिप्रेजेंट्स ₹3000, तो 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा 3000 के नीचे आएगा 15 और 10 आएगा ऊपर, काट देंगे इसको आपस में। तो जो क्लोथ्स के ऊपर जो खर्च है, क्लोथ्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 2000 रुपये। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ऑन ए पर्टिकुलर डे सेल इन रुपीज़ ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। बेकर की दुकान है जहाँ पे ब्रेड वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे सेल दिखा रखी है एक दिन की। ऑर्डिनरी ब्रेड की सेल होता है 320, फ्रूट ब्रेड की 80, केक पेस्ट्रीज़ की 160, बिस्किट्स की 120 और अदर्स की है 40। टोटल सेल होती है उस दिन 720 रुपीज़ की। ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर दिस डाटा। इस डाटा को हमने पाई चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। तो हमने क्या करना है, जितने भी इसमें 5 आइटम्स हैं तो हम इनका क्या करेंगे सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। वी विल फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। टोटल सेल कितनी है 720 रुपये की है। तो इसके अंदर हम 4 पार्ट्स कर देंगे टेबल के। फर्स्ट पार्ट में नाम लिखेंगे आइटम्स का, सेकंड में हम सेल लिखेंगे, और थर्ड जो पोर्शन है इसमें अंदर हम फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। फ्रैक्शन में निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रेड की सेल हुई है 320 उसको ऊपर लिखना है, और जो टोटल सेल हुई है 720 रुपये की उसको नीचे लिखना है। हम यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे 4 की, और इसके बाद ये 8 की टेबल में कट जाएगा, 4/9 आ जाएगा। बिस्किट्स में निकालेंगे 120/720, 0 से 0 कट जाएगा, 12 की टेबल में ये 1/6 आ जाएगा। केक एंड पेस्ट्रीज़ 160/720, 0 से 0 कट जाएगा और 8 की टेबल में कट जाएगा, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72। फ्रूट ब्रेड 80/720, 1/9, अदर्स 40/720, 1/18। अब हम निकाल सकते हैं सेंट्रल एंगल। इन फ्रैक्शंस को हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि किसी भी सर्कल के सेंटर में जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो अब हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ ऑर्डिनरी ब्रेड। 4/9 इंटू 360, 9 की टेबल में कट जाएगा 40 पे, 40 इंटू 4 160 डिग्री, 1/6 इंटू 360 डिग्री, ये आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा हमारा।
2/9 इंटू 360 डिग्री 80 डिग्री आ जाएगा। 1/9 इंटू 360 डिग्री 40 डिग्री आ जाएगा। 1/18 इंटू 360 डिग्री 20 डिग्री आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो बड़े वाला एंगल है इससे हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। सर्कल बनाएंगे, सेंटर ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रेडियस। आप इसमें चाहें तो इसको ओ लिख सकते हैं, यहाँ पे ए लिख सकते हैं, ओ ए रेडियस हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे सेंटर पे हम क्या करेंगे, अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, डी रखेंगे और यहाँ पे 160 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये लाइन आ जाएगी हमारी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो बिस्किट्स हैं उसका 60 डिग्री बनाना है। इस पॉइंट पे हम प्रोटेक्टर रखेंगे और यहाँ पे बना देंगे 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, उसके बाद केक और पेस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पे रखेंगे और ये बना देंगे हम 80 डिग्री का। उसके बाद 40 डिग्री का, और जो हमारा 5th पोर्शन बच जाएगा वो हमारा अदर्स आ जाएगा 20%। ये तो हमने किए एग्जांपल्स। अब अपने हाथ से बना के देखेंगे। जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, पेज नंबर 81, ट्राई दिस। इसको आप खुद ड्रॉ करेंगे। द टाइम स्पेंड बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे, ये हमें डाटा दे रखे हैं, इसको हमने पाई चार्ट में ड्रॉ करना है। तो टेबल के यहाँ पे हम चार्ट पार्ट बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, एक्टिविटी लिखी है कि कौन सी एक्टिविटी बच्चा करता है, स्लीपिंग 8 आवर्स। सेकंड में हमने क्या किया है, टाइम लिखा है और टोटल टाइम कितना है, 24 आवर्स है। अब हम निकाल लेंगे इसको फ्रैक्शन में, 8/24। ठीक है, फ्रैक्शन में निकालने के लिए क्या करना है, जितना टाइम बच्चा स्पेंड करता है स्लीपिंग में उसको टोटल टाइम से डिवाइड करना है। 8/24 कितना आ जाएगा, 1/3। 6 स्कूल में करता है, 6/24 1/4 आ जाएगा। होमवर्क करता है 4 घंटे, 4/24 1/6। प्ले करता है गेम्स में, गेम्स खेलता है 4/24 1/6 आ जाएगा। और अदर एक्टिविटीज़ 2/24 1/12 आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे जितने भी ये सेक्टर्स बनेंगे हमारे, इनके एंगल निकाल लेंगे। 1/3 इंटू 360 डिग्री काट देंगे, 120 डिग्री आएगा। इसी तरह से हम 1/4 स्कूल का है, इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क, 1/6 इंटू 360 डिग्री 60 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है प्लेइंग, 1/6 इंटू 360 डिग्री, ये यहाँ पे दोनों सेम है। और लास्ट है अदर्स, 1/12 इंटू 360 डिग्री, ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक यहाँ पे हम सर्कल बना देंगे, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। सेंटर को हम ओ मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लीपिंग के लिए 120 डिग्री बनाएंगे। ये क्या है, यहाँ पे ओ पॉइंट है, ये यहाँ पे ओ ए क्या हो गया, यहाँ पे रेडियस हो गया। अब ओ पॉइंट पे हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से क्या करेंगे, 120 डिग्री का एंगल बना देंगे। ठीक है, ये हमारा रेडियस है, ये 120 डिग्री का एंगल है और यहाँ तक हमारा आ जाएगा, ये स्लीपिंग पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है नेक्स्ट हमने। ठीक है, उसके बाद हमने 60 बनाना है। यहाँ पे हम इस लाइन पे हम प्रोटेक्टर को रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ठीक है, ये हमारी 90 डिग्री की लाइन आ गई, ये आ गया स्कूल का। अब यहाँ पे हमने इस लाइन पे प्रोटेक्टर रखना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ये आ जाएगा होमवर्क। अब ये लाइन ड्रॉ होगी हमारी, इस लाइन पे हमने प्रोटेक्टर रखना है और 60 डिग्री बनाना है, ये आ गया प्लेइंग। और जो हमारा बच जाता है उस पर लिख देंगे हम 30 डिग्री अदर्स। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसके थिंक, डिस्कस एंड राइट, इट इज़ ऑन पेज नंबर 81, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।